नमस्ते। हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा से भरे होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे, यही मेरी सच्ची प्रार्थना है। तो दोस्तों, आज हम एक नई और थोड़ी सी अलग तरह की रीडिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो हमेशा की तरह एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। बस जो आपसे रेजोनेट करे उसे अपनाइए और बाकी को प्रेम के साथ छोड़ दीजिए। इस रीडिंग में कुछ ऐसे संकेत और संदेश सामने आने वाले हैं जो आपके मन, भाग्य और आने वाले समय से जुड़े हो सकते हैं, इसलिए अंत तक जुड़े रहिए। और हां दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय मां काली लिखना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी सहभागिता इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी शक्ति बनती है। हे भोलेनाथ, अपने बच्चों के लिए आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? प्लीज शेयर करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। ऑल राइट, सो लेट्स फाइंड आउट। आज का सबसे पहला कार्ड यहां पर आया है दोस्तों, त्रिशूल ट्राइडेंट द पावर। ऑल राइट, एक बहुत पावरफुल मैसेज ये कार्ड लेकर आया है। भोलेनाथ, प्लीज गाइड करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या संदेश देना चाहते हैं? सेकंड कार्ड, ऑफ द डेज रिप्ड ऑफ लॉर्ड गणेशा करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। ऑल राइट, यहां पर एक गाइडेंस निकल के आई है। लेट्स सी व्हाट ईल्स। महाकाल डिवाइन टाइमिंग। ऑन राइट, और आज का लास्ट कार्ड, भोलेनाथ। आप लास्ट कार्ड के थ्रू जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं या क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज शेयर करें। दिस इज द लास्ट कार्ड दोस्तों, जो कि आया है कुंडलिनी योगा हार्मोनाइज योर 7 ग्रास। ऑन राइट, तो हमने दूसरे डेक से भी ये 4 कार्ड्स पिक कर लिए हैं फ्रेंड्स। तो अब हम हर एक कार्ड को प्रॉपर तरीके से डिकोड करते हैं। आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। तो एक एक करके हम सारे कार्ड्स को यहां पे डिकोड करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहां पे आया है, वी इज नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। यहां पर वॉइड ऑफ कोर्स मून की एनर्जी है। दोस्तों, यह कार्ड दिखाता है कि जिस चीज को आप इतना सोच रहे हैं उससे अब कुछ हासिल नहीं होगा। यह मैसेज आपको एक बड़ी राहत देने के लिए आया है दोस्तों, क्योंकि आपने हाल ही में किसी ऐसे परिस्थिति या व्यक्ति को लेकर बहुत ज्यादा एंजाइटी या वरी महसूस की थी और आपने बहुत कोशिश की, बहुत एनर्जी लगाई। साफ तौर पर दिख रहा है कि पूरा प्रयास आपने किया है, लेकिन अब जो यूनिवर्स हैं आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि बस अब छोड़ दो, यह रास्ता खत्म हो चुका है। इस वक्त आपके जीवन में जो रुकावटें हैं वह दरअसल आपको आगे बढ़ाने के लिए है। दोस्तों, कभी कभी जब कुछ नहीं होता ना, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई चीज आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा है या फिर जैसा आप चाह रहे थे वैसा नहीं हो रहा है, तब सबसे बड़ा ना चमत्कार होता है, सबसे बड़ा मिरेकल होता है, क्योंकि उस नथिंगनेस में ही एक नया रास्ता जन्म लेता है। इस बात को हमेशा याद रखिए। दोस्तों, यह कार्ड बताता है कि आपके शत्रु, जो आपके एनिमीज हैं, उनकी सारी प्लानिंग, प्लॉटिंग और जो नकारात्मक ऊर्जा है वह अब व्यर्थ हो जाएगी और उन्होंने जितनी भी कोशिश की है वह सब अब बेअसर होने वाली है, क्योंकि डिवाइन एनर्जी खुद यहां पे इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप कर रहे हैं और अब ना उनके जो तीर हैं वह हवा में उड़ेंगे पर आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। संगीत, कितना भी वह कोशिश कर लें आपको टारगेट करने का,
सारे के सारे जो भी उनके पैतरे हैं वह सब उल्टे पड़ेंगे। दोस्तों, यूनिवर्स आपके लिए एक नया पेज आपके जीवन में जैसे खोल रहे हैं। और मैं ये कहूंगा, लेकिन ये तभी खुलेगा, ये जो चैप्टर है, एक जो नया अध्याय है आपके जीवन में, ये तभी खुलेगा जब आप पुराने को पूरी तरह से छोड़ देंगे। जो भी अटैचमेंट्स हैं लोगों के साथ या किसी सिचुएशन के साथ जो आप मूव ऑन नहीं करना चाहते हो, उस सिचुएशन से या उन लोगों से कुछ रीजंस आपके अपने पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं। एंड आई नो इट्स नॉट इजी, इतना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहां पर यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू यही क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि कुछ नया आपके जीवन में जो होगा, एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर जो ओपन होने वाला है आपके लाइफ में, वो तभी पॉसिबल है जब इन पुरानी चीजों से आप आगे बढ़ेंगे। पुरानी चीजों से आप अपने माइंड से उन सारी चीजों को आप निकाल देंगे, तभी यह चीज पॉसिबल है। दोस्तों, यहां पर जो दूसरा कार्ड आया है, यहां पर आया है अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, जो कि फुल मून इन एरीज की एनर्जी को दिखाता है। और दोस्तों, यह कार्ड दिखाता है कि अब जो चीजें हैं वह तेजी से बदलने वाली हैं आपके जीवन में। यहां पर दोस्तों, फुल मून इन एरीज की जो एनर्जी है वह बताता है कि एक बड़ा क्लाइमैक्स, एक बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला है। और आपके अंदर, आपके भीतर जो एनर्जी दबी हुई थी, वह कहीं ना कहीं आवाज आप भीतर से सुन रहे थे, और अब वह बाहर आने का समय है उस एनर्जी का, जो आपके अंदर की आवाज है, जो आप बहुत समय से चाह रहे थे, लेकिन किसी ना किसी कारण से चीजें नहीं फेवर में हो रही थीं और आप इग्नोर कर रहे थे। अपने अंदर की जो सच्चाई है, उसे अब आप ज्यादा दिन नहीं छुपा पाएंगे। जो भी आपके मन में चल रहा है वह खुलकर सब अब सामने आएगा। जो आप चाहते थे वह सब कुछ सामने आएगा। और दोस्तों, ये जो टाइम है ना, ये एक्शन का है, मैं ये कहूंगा। और अब आपको डर कर नहीं बल्कि आत्मविश्वास से कदम उठाने ही होंगे, क्योंकि अभी तक आप कुछ लोगों का मान सम्मान कर रहे थे, जो कि करना भी चाहिए, गलत नहीं है। लेकिन कभी कभी जब कोई सिचुएशन ऐसी होती है जो जबरदस्ती आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, तो एक समय अब ऐसा आता है कि आपको उस चीज के लिए कोई ना कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो जैसे जीवन में अब आप कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं जो बहुत समय से आप अवॉइड कर रहे थे, या फिर आप जानबूझ के इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अब समय आ चुका है, अब टाइम आ चुका है एक्शन का। और जो भी ये डर था अपने आप के अंदर कहीं ना कहीं, और वह डर कोई ऐसा डर नहीं है कि आप किसी से डर रहे थे। यहां बात रही होगी किसी अपने की, जिसके वजह से शायद आप मतलब किसी अपने को लेकर आपके अंदर कोई डर रहा होगा, जिसके वजह से आप ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब वो टाइम आ चुका है कि अब ये जो डर है या आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा, और अब आप आगे बढ़ेंगे। और बिल्कुल ऐसा, मतलब इसीलिए तो ये कार्ड में अगर आप देखें तो मैसेज भी यही निकल के आ रहा है, फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो बिल्कुल अब वो सिचुएशन, वो टाइम अब आ चुका है लाइफ में कि अब आप आगे बढ़ेंगे। और जो भी ठोस कदम उठाने हैं, जो भी ऐसा डिसीजन लेना है जिसे देखकर मैं कहूंगा आपके आसपास के लोग कहीं ना कहीं दंग रह जाएंगे। सबसे ज्यादा जो आपके शत्रु हैं, उन पर इस चीज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यह डिसीजन आप लेंगे अपनी लाइफ में। ये जो भी डिसीजन आप लेने वाले हैं, यह कह सकते हैं एक बहुत बड़ा स्लैप है आपके शत्रुओं के फेस पर, और उनके लिए यह बात पचा पाना, उसे एक्सेप्ट कर पाना नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों, देखिए, यह कार्ड यह भी दिखाता है कि अब वह लोग जो आपको नीचा दिखाने की हमेशा कोशिश कर रहे थे, वह खुद अपने ही कर्मों में उलझने वाले हैं बुरी तरीके से, और उनका बनाया हुआ सारा जाल अब उन्हीं को वह उसी में खुद ही बना, जो आपके लिए बना रहे थे, उसी जाल में वह फंसेंगे बुरी तरीके से। और आपको सिर्फ अपने अंदर के योद्धा यानी
जो आपका इनर वॉरियर है, उसको बस जगाना है दोस्तों। ये समय समय है। आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ये आपका टाइम है। मैं कहूंगा, और आपके जो वर्ड्स हैं उसमें पावर है। आपके डिसीजंस में साफ तौर पर इंपैक्ट दिखेगा लोगों को। दोस्तों, आप जो सोचेंगे वह रियलिटी में बदलने लगेगा। और इसलिए अपने विचारों को पॉजिटिव और डिवाइन डायरेक्शन में रखें। निकट भविष्य में दोस्तों, यह कार्ड इंडिकेशन दे रहा है कि आपको किसी बड़ी जीत या रिकॉग्निशन की प्राप्ति होगी। और यह किसी पुराने संघर्ष का परिणाम भी हो सकता है दोस्तों। जो आपने पूरे दिल से जो मेहनत की, जो आपने संघर्ष किया, और दोस्तों जिस चीज के लिए आपने ये संघर्ष किया था, अब वही चीज आपकी जीत का प्रतीक बनेगा कहीं ना कहीं। तो देखा जाए तो यह एक बहुत स्ट्रैंग, बहुत पावरफुल और बहुत ही ऐसा मैसेज लेकर ये आया है। ये कार्ड जो दिखाता है कि बहुत स्ट्रैंग डिसीजंस भी आप लेंगे, लेकिन ये आपके फेवर में होगा। और कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव संकेत लेकर आया है ये कार्ड। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, यहां पे आया है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। यहां पे न्यू मून इन लियो की एनर्जी है। दोस्तों, ये कार्ड दिखाता है कि आपके जीवन में ये कह सकते हैं कि एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आने वाला है, और आपकी जो सबसे बड़ी शक्ति है वह आपका आत्मविश्वास है। वहीं काम आएगा जो आपका कॉन्फिडेंस है। जो भी लोग आप पर डाउट कर रहे थे अभी तक, चाहे वह घर परिवार के लोग हो, आपके मित्र हो, कोई भी सगा संबंधी हो, जो भी लोग आप पर डाउट कर रहे थे, अब आपकी एक चमकती मुस्कान की ना, मतलब आपकी जो हंसी है, आपका जो फेस है, वही देख के जैसे उनको जवाब कहीं ना कहीं जैसे मिल जाएगा। यानी कि जो डाउट उनको हो रहा थी आपके ऊपर, उनको को ऐसा लग रहा था कि आप इस सिचुएशन को झेल नहीं पाएंगे, आप पीछे हट जाएंगे, या फिर आप गिव अप कर जाएंगे। लेकिन अब जब आपके फेस की रौनक वो देखते हैं, आपके फेस की जब हंसी देखते हैं, तो उन्हें अंदाजा लगता है कि यार ये तो कितना इसके लिए जैसे कितना इतना आसान है। जो भी ये प्रॉब्लम्स जीवन में आप फेस कर रहे हैं, वह जैसे आपको दुखी नहीं कर पाए। और लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि आप तो जब दिखेंगे सामने तो बिल्कुल आप तो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड दिखेंगे, बहुत ज्यादा परेशान दिखेंगे। लेकिन जब वह आपको देखते हैं और ये चीजें आपके चेहरे पर उन्हें नहीं मिलती हैं, देन दे रियलाइज कि बिल्कुल सिचुएशन उलट चुकी है। यानी आपने जितनी भी नेगेटिविटी है उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। चाहे लोग कितनी भी कोशिश किए कि आप डिप्रेशन में चले जाएं, आप गिव अप कर जाएं, लेकिन आपने भी पूरा ठान लिया कि जब तक जीत नहीं हासिल हो जाएगी तब तक पीछे नहीं हटने वाले। और जो भी सिचुएशन है उसका जो इंपैक्ट है अपने ऊपर आपने नहीं पड़ने दिया। मैं ये कहूंगा दोस्तों कि आपके अंदर एक लायन वाली जो एनर्जी है, देखिए इस कार्ड में भी लायन का प्रतीक है। आप देख सकते हैं, आप इस कार्ड में दिखाया गया है कि कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो बिल्कुल यहां पर जो लाइन वाली ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर अब जाग चुकी है, और आप दूसरों से नहीं, आप खुद से कमिट कर रहे हैं। और यही एनर्जी आपको उस मुकाम तक लेकर जाएगी जहां लोग आपकी इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं आपको, मतलब आपसे इंस्पायर होंगे लोग, और एज आपको इंस्पिरेशन की तरह लोग देखेंगे कहीं ना कहीं कि देखो यह भी एक पर्सन है जिसका साथ देने वाले इतने लोग नहीं थे, फिर भी इसने अपने मन को स्ट्रांग बना के रखा और हार नहीं मानी। तो एक तरीके से आप बहुत से लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन भी बनेंगे। दोस्तों, अभी आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपकी इनर लाइट से डरते हैं, और वह चाहते हैं कि आप डाउट करें, कि आप खुद पर जैसे आपका विश्वास ना रहे, और आप खुद पर इतना डाउट करें कि एक होता है ना अपना कॉन्फिडेंस, जैसे इंसान लूज कर जाता है। तो वह तो यही चाहते हैं कि यह हुआ आपके साथ,
लेकिन यूनिवर्स यहां पर इंडिकेट कर रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि अब कोई भी आपकी ये जो इनर शाइन है उसको दबा नहीं सकता, चाहे कितना भी कोशिश कर लें। और आपका जो कॉन्फिडेंस है वही आपका आर्मर है, और आपकी जो काइंडनेस है वही आपकी स्वॉर्ड है, वही तलवार है आपकी। दोस्तों, निकट भविष्य में आपको कोई ऐसा अवसर मिलेगा जहां आपकी लीडरशिप और आपकी जो ओरिजिनलिटी है वह चमकेगी, और आपका कोई नया चैप्टर आपके जीवन में जैसे शुरू होगा, शायद करियर में या स्पिरिचुअल ग्रोथ में। लेकिन ये जो सक्सेस है ये आपके ईगो से नहीं दोस्तों, बल्कि आपकी सिंसियरिटी और फेथ से आएगी। और आप बिल्कुल जानते हैं फर्क अपने कि इंसान आपको ईगो और कॉन्फिडेंस, एक जो लाइन होती है उसके बारे में जो डिफरेंस है वह आप अच्छी तरीके से पहचानते, क्योंकि ऐसे लोग आपके अराउंड रहे हैं जो बहुत ईगोइस्टिक थे, बहुत नार्सिसिस्ट थे, और आपने कभी भी पसंद नहीं किया ऐसे लोगों को जो कंट्रोल करते हैं दूसरों को अननेसेसरी में, जस्ट टू मेक देमसेल्व्स ग्रेट। उन्हें अपने आप को अच्छा फील करना है कि वह चाहे किसी एक इंसान पर ही राज कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं तो ऐसे लोगों से आपको सख्त नफरत है। इसलिए आपने कभी कभी भी उस नार्सिसिस्ट पर्सन के जो बिहेवियर्स हैं, जो उनके ट्रेट्स हैं, या फिर जो ईगोइस्टिक जो नेचर है, कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहां पे फोर्थ कार्ड आया है, वो टाइम टू गिव रेदर देन टेक। यहां पे न्यू मून एंड वर्गो की एनर्जी है। दोस्तों, अब यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि अब देने का समय है, यानी जो ब्लेसिंग्स आपको मिली है अब उन्हें दूसरों तक पहुंचाने का यह टाइम है। दोस्तों, यह समय है सेवा यानी सर्विस और अपने कर्मों को प्यूरिफाई करने का, सर्विस के थ्रू लोगों की मदद करना, और सही लोगों की मैं कहूंगा मदद करना, सही तरीके से मदद करना, क्योंकि ईश्वर अब आपको जीवन में एक ऐसे लेवल पर लेकर जा रहे हैं। यूनिवर्स आपको एक ऐसे लेवल पर लेकर जा रहा है जहां आप मास लेवल पर लोगों की मदद करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। यही रीजन है कि जीवन में इतने सारे चैलेंजेस आपको दिखाए गए, ताकि आपको वह इंसान यूनिवर्स उस तरीके से डिजाइन कर सके आगे के लिए कि जो परिस्थितियां आगे चल के आएंगी उसमें आप सरवाइव कर सकें। दोस्तों, यहां पर वर्गों की जो एनर्जी है ये बहुत ग्राउंडेड होती है, और ये एनर्जी सिखाती है कि जो सच्चा सुख है वह दूसरों की मदद में है, और आपके अंदर नेचुरल जो हीलर है उसकी एनर्जी है। दोस्तों, जब आप किसी की मदद करते हैं तो यूनिवर्स आपकी राह आसान कर देते हैं, और आपके जो एनिमीज हैं वह अब कहीं ना कहीं थक चुके हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वह नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब नहीं करती है बल्कि ट्रांसफॉर्म कर देती है। और आपका जो दिल है अब इतना प्योर हो गया है कि कोई भी जो नेगेटिविटी है वह आपके चारों ओर ज्यादा देर टिक नहीं सकती है। दोस्तों, भविष्य में आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना होगा जो आपकी इसी हीलिंग एनर्जी से प्रभावित होकर आपकी जर्नी में सपोर्ट बनेगा, और यह दिख भी रहा है कि कोई ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात जरूर होगी जिसकी थिंकिंग बिल्कुल आपकी तरह होगी, जिस तरीके से आप गहराई से किसी चीज को एनालाइज करते हैं, समझते हैं, और हर चीज को सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक नजरिए से नहीं देखते हैं, बल्कि एक ह्यूमन, एक सोल के लेवल पर चीजों को देखते हैं, तो उस तरीके से उस पर्सन की भी थिंकिंग होगी। दोस्तों, ये आप कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है, या कोई लाइफ चेंजिंग फ्रेंडशिप भी हो सकता है। बस आप यह इस चीज का केवल याद रखें कि आपका दिल जितना साफ रहेगा उतना ही जल्दी जैसे ये मिरेकल्स ये होंगे आपके लाइफ में, ये साफ तौर पे दिख रहा हो। और मिरेकल तो होने ही 2030 हैं दोस्तों। जिस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करने की बहुत लोगों ने कोशिश की, नेगेटिव इंपैक्ट डालने की कोशिश की, ये मैं कहूंगा एक मिरेकल ही है कि
आप आज भी सरवाइव कर रहे हैं और आज भी अपने पोजीशन पे जहां भी हैं उससे अब आप आगे बढ़ रहे हैं। ये अपने में एक बहुत बड़ा मिरेकल है। ये बात तो है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पे जो नेक्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स जो हमने पिक किए थे उसमें जो कार्ड आया है, पहला यहां पे त्रिशूल द पावर। यहां पर भी ये बहुत पावरफुल कार्ड है दोस्तों, क्योंकि ये डिवाइन शक्ति के प्रतीक हैं। जो त्रिशूल हम देख पा रहे हैं जिस कार्ड में, यह एक डिवाइन शक्ति का प्रतीक है दोस्तों। और यह कार्ड बताता है कि आपके अंदर 3 एनर्जीज जाग चुकी हैं। पहला क्रिएशन, दूसरा प्रोटेक्शन और तीसरा डिस्ट्रक्शन, जिसे हम विनाश कहते हैं। दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि कब साइलेंस जरूरी है, कब स्टैंड लेना जरूरी है और कब पुराने पैटर्न्स को तोड़ना जरूरी है। दोस्तों, यह वही एनर्जी है जो शिव के भीतर रहती है, शांत भी और प्रचंड भी। आपका जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है दोस्तों, वह अब पीक पर है। यानी अब कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके ऑरा को छू नहीं सकती। और आपके हाथ में अब त्रिशूल ऑफ अवेयरनेस है जो किसी भी इल्यूजन को काट सकती है। कोई भी इल्यूजन अब आपके सामने टिक नहीं सकता। वो इल्यूजन कटकर वो बिल्कुल आपके अराउंड कोई भी ऐसी नेगेटिव ऊर्जा या कोई भी ऐसे भ्रम, कोई भी ऐसा इल्यूजन क्रिएट करने वाले जो लोग थे, वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। और इनफैक्ट उनसे दूरी ऑलरेडी हो ही चुकी होगी आपसे ऑलरेडी। और जो बचे हैं, जो ऐसे लोग अभी भी जो अप्रोच करते हैं आपको भ्रमित करने के लिए, वह बिल्कुल भी यह काम नहीं कर पाएंगे। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहां पे आया है रिप्ट ऑफ लॉर्ड गणेशा, जो कि दिखाता है करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। दोस्तों, यह कार्ड आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग की घंटी है, क्योंकि अब समय है पुराने लेसन्स को समझने और उन्हें ब्लेसिंग्स में बदलने का। यहां पर गणेश जी कह रहे हैं कि गलती कोई बोझ नहीं होती है, वह बस एक लेसन होता है। दोस्तों, आपके जीवन में अब रिप्ट की एनर्जी चल रही है। जिस चीज को आप खोया हुआ मान रहे थे, जो खोया हुआ था, आपके जीवन से दूर हो गया था, जिसे आप यह मान के चल रहे थे, वही अब नए रूप में कहीं ना कहीं जैसे वापस आएगा आपके लाइफ में। दोस्तों, यहां नया वर्जन आपका एनलाइटेंड सेल्फ होगा, जो फियर से नहीं बल्कि विडम से चलता है। तो यह भी एक बहुत अच्छा कार्ड आया है दोस्तों आपके लिए। और अब आप नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़ी रहे। तो यहां पे देखिए, महाकाल का कार्ड आया है, जो कि डिवाइन टाइमिंग का संकेत लेकर आया है। दोस्तों, यह कार्ड बहुत गहरी बात यहां पे इंडिकेट कर रहा है, और यह साफ तौर पे आपके लिए है कि जो भी आपके लिए है वह आपको समय पर ही मिलेगा। जो भी चीज आप डिर्व करते हैं, आप सोच रहे थे कि सब कुछ देर से हो रहा है, पर यूनिवर्स यहां पे आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि परफेक्ट टाइम पर हो रहा है सब कुछ। सही समय पर हर चीज होनी है। इसीलिए बहुत ज्यादा सोचने या परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। महाकाल का आशीर्वाद आपके साथ है, और आपके हर डिले के पीछे कोई डिवाइन रीजन है दोस्तों। यहां पर यह कार्ड यह भी इंडिकेट करता है कि आपका पेशेंस अब रिवॉर्ड देने वाला है, और जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है उसे अब कोई नहीं रोक सकता। ना इंसान, ना किस्मत। जो चीज आपको मिलनी है वह मिल के रहेगी। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, तो यहां पर आया है कुंडलिनी योगा हार्मोनाइज योर 7 ग्रास। दोस्तों, अब यूनिवर्स यहां पर इंडिकेट कर रहे हैं कि अपने अंदर के मंदिर को संतुलित करो। आपके शरीर की हर जो चक्र है वह एक डोर है, अवेयरनेस का, पावर का, पीस का। और अब समय है मेडिटेशन, चैटिंग, साइलेंस और ग्रेटिट्यूड में जाने का। दोस्तों, जब आपकी एनर्जी पूरी तरह अलाइन होती है,
तो आपके चारों ओर की जो दुनिया है वह दुनिया भी उसी ताल में आ जाती है, एक तालमेल जैसे बैठ जाता है। दोस्तों, यह अवेकनिंग की अंतिम अवस्था है जहां आप अपने अंदर और बाहर दोनों को एक जैसा महसूस करते हैं। तो देखा जाए तो यह कार्ड आपके अंदर की पावर को दिखा रहा है। जिस तरीके से एक अवेकनिंग का टाइम आपके जीवन में चल रहा है, जिस स्टेज पर अब भी आपकी सोल है, उस चीज को यह कार्ड दिखा रहा है। और यह दिखाता है, संकेत देता है कि आपकी सोल इस समय एक बहुत पावरफुल लेवल पर है। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो ओवरऑल सारे कार्ड्स बहुत ही स्ट्रांग मैसेज लेकर आए हैं। और यहां पर जो सोल गाइडेंस जो निकल के आ रही है वह यही है कि आपकी लाइफ अब एक डिवाइन स्टेज पर है और आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, पर अब आप उस मुकाम पर हैं जहां कोई आपको गिरा नहीं सकता। आपके शत्रु अब केवल स्पेक्टेटर्स हैं जो देखेंगे। वह सिर्फ देख सकते हैं पर कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आप अब प्रोटेक्टेड हैं। और भगवान शिव की जो शक्ति है और गणेश जी का जो आशीर्वाद है वह आपको एक बहुत स्ट्रांग प्रोटेक्शन इस समय दे रही है, आप और आपके परिवार को। इसलिए कोई भी नेगेटिविटी आप या आपके फैमिली का कुछ भी नहीं, इस समय कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस समय कितना भी ये लोग ट्राई कर लें दोस्तों, आने वाला जो समय है वह आपको वह देगा जो आपका अधिकार है, आपका नाम, आपकी पहचान, आपकी की रिस्पेक्ट सब फिर से जगमगाने वाली है। और यूनिवर्स आपको यहां क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं, राइज डिवाइन सोल, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम वही हो जिसने अंधकार से प्रकाश बनाया। न किस्मत झुका पाई, न शत्रु रोक पाए, क्योंकि आपने अपनी नियति खुद लिख दी है। और देखा जाए तो यह सारे जो कार्ड्स हैं यह इसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। एक बहुत पॉजिटिव रीडिंग निकल के आई है दोस्तों, और यह रीडिंग आप सभी के लिए करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं प्रार्थना करता हूं सारे देवी देवताओं से कि आप और आपके फैमिली पे उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज से जीवन आपका भरा रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। और जो भी काम रुका हुआ है वह संपूर्ण वो अच्छे तरीके से पूरा हो जाए। और जो भी नेगेटिविटी आप या आपकी फैमिली के अराउंड भेजी गई है वो अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जी जस्ट गो बैक टू द सेंटर। मैं यही प्रे करता हूं। और दोस्तों, एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड आप और आपके फैमिली के अराउंड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय मां काली, जय भोलेनाथ, जय मां कामाख्या देवी की जय।